हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ए लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स का वो पार्ट, वैदिक गणित का वो हिस्सा जहां पर हम बीजगणित के सवाल हल करेंगे। अब तक हमने देखा था कि केवल जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल। अब देखो बीजगणित को भी हल किया जा सकता है वैदिक गणित से। तो आइए बीजगणित को देखते हैं। तो देखो बच्चों, बीजगणित में यहाँ पर हल करने के लिए दो विधियां, वो कौन सी है? सूत्र परावर्त योजित एवं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। ये दोनों से सरल समीकरणों का हल अति शीघ्र ज्ञात किया जा सकता है और ये बहुत छोटे हैं, सरल और मानसिक गणना पर आधारित। आप इन्हें मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी, चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया। तो देखो, तो आपका पहला जो सूत्र है वो कह रहा है सूत्र परावर्त योजित पे आधारित जो भी समीकरण है वो चार तरह के हैं यहाँ पर। तो उससे कैसे सवाल होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, पहला तरीके का जो सवाल है, प्रथम अनुप्रयोग जो कह रहा है वो कह रहा है यदि सवाल दे रखा है इस तरह से ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो, तो वहां पे x का मान निकालने का जो तरीका होगा, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? d माइनस बी बराबर अपॉन a माइनस सी। डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखो। मतलब आप ये सोचोगे कि आप जो चीज़ पढ़ते हुए आए हो वो सब वैदिक गणित का हिस्सा है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो देख लो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ax इधर है, माइनस का cx इधर आ गया, ये d माइनस का b हो गया। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो a माइनस सी बराबर हो गया d माइनस का b, और x बराबर हो गया d माइनस का b अपॉन में a माइनस का c। तो ये तो निकला और तरीका यही है। लेकिन वैदिक गणित में ये चीज पहले से ही ऐसे दे रखी है। मतलब अपन वो चीजें पढ़ रहे हैं जो चीज पहले से हमें दी गई है, हम उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे और वो हिस्सा किसका है? वैदिक गणित का। ठीक है ना? तो अगर एग्जांपल ले लें, मान लो हमें दे रखा है 2x प्लस 3 बराबर दे रखा 4x प्लस का 5। मुझे x का मान निकालना है। तो ये देखो, ax प्लस बी बराबर cx प्लस का d, तो d माइनस का b पर a माइनस का c। a कितना दे रखा है? 2 माइनस का c 4, 5 में 3 गए 2, नीचे माइनस का 2, कितना आंसर आ गया? माइनस का 1। ठीक है, आ गया ना समझ में? आसान है ना? बस ऐसे ही सवाल भी हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे। देखो आगे कह रहा है द्वितीय अनुप्रयोग, यदि ax प्लस का b अपॉन में p हो बराबर cx प्लस का d अपॉन में q हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला ये हो जाता है। आप ये लगा सकते हो, हम एक्सप्लेन करके भी देख सकते हैं कि भैया ऐसा ही फॉर्मूला क्यों बना। आप निकाल सकते हो ना यहाँ से कि फॉर्मूला यही क्यों बना। कैसे निकालते? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ax q हो गया यहाँ पर प्लस bq हो गया बराबर cx p हो गया प्लस pd हो गया, या dp कर दो इसको। ठीक है, तो x वाले एक तरफ कर लो तो ax q हो गया माइनस का cx p हो गया बराबर हो गया dp हो गया माइनस का bq हो गया। x यहां से कॉमन ले लो तो कितना हो गया? aq माइनस cp बराबर हो गया dp माइनस का bq। तो देखो, अगर मुझे यहां से x का मान निकालना है तो कितना हो गया? dp माइनस का bq डिवाइडेड बाय aq माइनस का हो गया cp। ये देखो, यही चीज आ गई ना। तो बच्चों, हम एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं, लेकिन वैदिक गणित में ये चीज पहले से एक्सप्लेन थी कि डायरेक्टली आप इस तरह से निकाल सकते हो फॉर्मूले में मान रख के। ये इसका प्रॉपर तरीका है, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट देखोगे तो वैदिक गणित से फॉर्मूला आप डायरेक्टली मान रखो और निकालो। तो मान लो अगर एक सवाल इस तरह से कह रखा है 2x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 7 दे रखा, मान लो कुछ भी। तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? dp। d कौन सा है? ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया p, हो गया ये हो गया q। फॉर्मूला क्या कह रहा है? dp। तो dp मतलब 5 × 4 माइनस bq 3 × 7 डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है? a q माइनस cp। तो a q कितना हो गया? 7 दूनी 7 × 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7, q की वैल्यू 7 माइनस कितना दे रखा है? cp। cp कितना हो गया? 4 × 4। ठीक है ना? तो देखो 5 चौक 20, 20 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 दूनी 14 माइनस 4 चौक 16 माइनस 1 नीचे बच गया माइनस का, तो इससे ये कट गया, कितना आ गया? 1/2। आसान है ना बच्चों?
बस फॉर्मूले में मान रखना है और डायरेक्ट अपन करते जाएंगे। और हम क्या देखेंगे, हमें जो सवाल मिलेंगे वो इसी फॉर्म में पहले से ही दे रखे होंगे, हमें केवल फॉर्मूले में मान रखना है और सीधा सा निकालना है। ठीक है, आगे देखो, आपको कह रहा है यदि अनुप्रयोग तीसरा कह रहा है यदि x प्लस ए बराबर x प्लस बी दे रखा है, बराबर दे रखा है x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, तो यहां से अगर x का मान निकाला जाए तो क्या आता है, ये रहा, बिल्कुल यही आना है जी। क्यों आना है ऐसा, एक बार इसको एक्सप्लेन कर लें अपन, फिर ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि देखो एक्सप्लेन करके समझोगे तो फॉर्मूला जल्दी से समझ आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो ब्रैकेट खोलोगे तो x को x से गुणा किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस x को b से गुणा किया bx, a को x से गुणा किया ax, प्लस हो गया ab, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस का cx प्लस का हो गया cd। देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, x वाले पद एक तरफ कर लो, तो इधर कितना हो गया ax प्लस का bx माइनस का cx माइनस का dx, इधर कर दो cd माइनस का, ये देखो cd हो गया माइनस का हो गया ab। ठीक है, तो x कॉमन लिया तो कितना बच गया, a प्लस बी माइनस का c माइनस का d, बराबर कितना हो गया cd माइनस का ab। तो x का मान कितना आ गया, cd माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस का c माइनस का d। देखो सिंपल सा है ना, तो बस आपको अगर ये निकालना आता है तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा, डायरेक्ट आप सूत्र में मान रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो उदाहरण क्या कह रहा है, समीकरण को हल करना है x प्लस ए एक्स प्लस 2 बराबर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। समीकरण कह तो यही रहा है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। तो हमने देखा कि मान ये हल दे रखा, लेकिन हम अपने आप से करते हैं। हल क्या कह रखा है, c इंटू डी, c माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 चौक 12, माइनस a इंटू बी, 2 एकम 2, डिवाइडेड बाय क्या था a प्लस बी, a प्लस 2 माइनस का c माइनस का d, c की वैल्यू -3 तो माइनस का 3 और माइनस का d माइनस का 4 ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो एक ये कितना था 12 माइनस का 2, तो 12 में से 2 गया, कितना बच गया 10। अब ये देखो 1 प्लस 2 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4 हो गया, 10 बटा 3 और 3 6 और 4 10, 10 पे 10 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, एक। आसान है, बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आप मान रखते जाओगे वैसे वैसे अपने आप आंसर आता जाएगा। ठीक है ना, देखो अगला अनुप्रयोग कह रहा है, चतुर्थ और आखिरी अनुप्रयोग इस तरीके का क्या कह रहा है कि यदि m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0 दे रखा है, तो x का मान निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, है ना, माइनस ब्रैकेट एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। बस करना क्या है, सीधा सा फॉर्मूले में मान रखना है, गुणा कर दो क्रॉस में, तो m को x से गुणा किया प्लस m को b से गुणा किया बराबर n को x से गुणा किया प्लस a को n से गुणा किया, ये हो गया। करना क्या, x वाले पदों को एक तरफ कर लो, ये हो गया mx प्लस माइनस का nx हो गया ना, माइनस का nx बराबर ये an है, इसको भी आप bm लिख देना, bm लिख देना ना। लेकिन बच्चों अभी क्या है, एक छोटी सी गलती यहाँ पर क्या हुई कि यहाँ पर बीच में जो साइन है इक्वल टू में क्या दे रखा, बराबर 0 दे रखा है। तो इनको पहले एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाओगे तो पहले क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो ये माइनस का कितना हो गया, एन अपॉन एक्स प्लस का बी, यही हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m को आपने गुणा किया x प्लस बी के साथ में बराबर माइनस के n को गुणा किया x प्लस ए के साथ में, यही किया। तो देखो mx प्लस का mb बराबर आ गया माइनस का nx माइनस का an। x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या आपके पास mx प्लस का nx बराबर माइनस का an माइनस का bm या mb, एक ही बात है। तो x कॉमन ले लो, कितना आ गया m प्लस का n बराबर आ गया माइनस का an माइनस का bm, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, कितना बच गया an प्लस का bm बटे में m प्लस का n। मतलब सीधी सी बात
इसे m को इस b से गुणा कर दो प्लस n को a से गुणा कर दो, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा m प्लस का n, आगे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से ही समझ लो, आसान सा एग्जाम्पल है, कह रहा है 4 बटा एक्स प्लस 2 प्लस 3 बटा एक्स प्लस 5, यहां पे बराबर में 0 है। ठीक है, हमें x का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, n इंटू ए, n इंटू ए, तो n इंटू ए किया तो 5 इंटू 4, n इंटू ए किया तो कितना हो गया, सॉरी 3 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 2 प्लस का m इंटू बी, m इंटू बी 4 इंटू 5 बटे में m प्लस का n, 4 प्लस का 3 हो गया, लेकिन आगे कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, 20 से 26 बटा 7, लेकिन किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो बच्चों ये कुछ एक आसान से 4 तरीके थे। ठीक है ना, समझ आ गए, तो जो हम बिल्कुल आसानी से अब एग्जाम्पल देख चुके हैं, जब किताब के सवाल दिखेंगे तो और अच्छे से हल कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, जहां हम और दूसरे तरीके की बात करेंगे इसी तरह के सवाल हल करने की। शुक्रिया।